लोग क्या है मतलब एमएलए एमपी लड़ना ये इंटरेस्ट है, इसीलिए पार्टी से जुड़े हैं कि कुछ और उद्देश्य है? होना भी बड़ा बात नहीं है। अगर मान के चलिए एक विधायक बन गए और बनने के बाद विधायक का क्या क्या नियम कानून है, क्या क्या नियम नीति है, क्या बनाना है, विधायक का काम क्या है, मुझे मालूम ही नहीं रहेगा। और जो नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं 5% मुश्किल से आपको झारखंडी मिलेंगे, बाकी 95% बाहर वाले मिलेंगे। विधायक चेंज करने से क्या होगा? टाइगर जयराम महतो को सीएम बनाएंगे सर। ठीक तो सामने आएगा कौन झारखंडी है कौन बाहरी है, चाहे वो नगर निगम में रहे चाहे वो गांव क्षेत्र में रहे। कि सभा में जाती हैं तो प्रिपेयर करके आती हैं, क्या होता है दिमाग में रहता है, प्रोग्राम से पहले क्या स्टडी करती हैं, कितना ग्राउंड रियलिटी के बारे में जानती हैं? ना तो ये जो पूरा विश्व एक स्टेज है और हम लोग एक्टर्स है, और जो ऊपर वाले नियति है वो डायरेक्टर है। जो इंद्रजीत मेहता को जानेंगे, जो बोकारो डिस्ट्रिक्ट के ही हैं। इंद्रजीत मेहता 2015 में भी उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। मैं उन्हीं को देख करके तो ऐसे अफसर चाहिए सर। आपको ऐसे ही अफसर बनना है? ऐसे ही बनना है तो हमारा झारखंड टाइगर जयराम जैसे सीएम, इंद्रजीत मेहता जैसे आईपीएस अफसर अगर होंगे ना सर, तो हमारा झारखंड नव निर्माण एकदम नया झारखंड बनने में देर नहीं है। टाइगर जयराम महतो के प्रोग्राम से बेबी महतो जो है वो शेरनी बन के निकली थी। उसके बाद झारखंड की शेरनी का नाम मिला इन्हें, और जहाँ भी भाषण देती हैं उनका भाषण बहुत वायरल होता है। आज हमें मांडू में मिली है और बलसगरा में मिली है, एक भाषण देने के लिए आई थी। अब जेबी केसेस जो है वो पॉलिटिकल चुनाव लड़ रही है, चुनाव में उतर चुकी है। आइए जानते हैं कि बेबी महतो अब क्या करेंगी। जब आंदोलन चल रहा था तब चुनाव नहीं था, भाषण चल रहा था, लेकिन अब जो है आप लोग पॉलिटिकल पार्टी बन गए हैं, तो क्या आप जिस तरह से आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को बोलती हैं अब लोग आपको उस तरह से बोलेंगे या क्या है? सबसे पहले तो आपको जोहार, और आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार रहेगा। पहले देखिए एक आंदोलन था, उस टाइम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना था, और अभी भी पॉलिटिकल पार्टी बस घोषित किया गया है। अभी भी पेपर ये सब बना नहीं है अभी भी। और आंदोलन देखिए, आंदोलन के तौर पे हम लोग इतना आंदोलन किए। टाइगर दादा 1.5 साल 2 साल से जगह जगह पे सभा करने लगे, प्रोग्राम करने लगे, इतना रैली, इतना पुतला दहन, सीएम आवास घेराव, विधानसभा घेराव, सब में पीटा जाता है, घसीटा जाता है, इतना कुछ हुआ, लेकिन सरकार कुछ नहीं। और सबसे बड़ा एक हम लोग प्रयास किए थे जो 60-40 नियोजन नीति का जो हम लोग किए थे, उसमें छात्र लोग का समर्थन में 81 विधानसभा में 72 विधायक 81 विधायक से सबने समर्थन दिया था। लेकिन फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी वही 60-40 नियोजन नीति से फॉर्म निकाल रहे हैं। हम लोग सवाल करने जा रहे हैं, हम लोग पे धारा लग रहा है, तो हमारे पास और कुछ ऑप्शन नहीं बचा कि हमारा झारखंड को नया झारखंड बनाने का। हमारे इतने वीर शहीद हुए हैं, उन लोग का सपना क्या था कि बिहार से झारखंड अलग होगा और एक नया झारखंड बनेगा जो झारखंडियों का हित से नियम नीति कानून बनेगा। लेकिन ये चीज़ कुछ बना ही नहीं है कानून अभी तक, और जब उसका मांग कर रहे हैं तो हम ही लोग पे धारा लगाया जा रहा है। तो अब क्या, अब हम देख रहे हैं कि आप जयराम महतो के प्रोग्राम में जाती थी, अब जो है वो जेबी केसेस अलग अलग जा रहा है, जयराम महतो अब नहीं आ रहे हैं आपके प्रोग्राम में, तो ये आप कोल्हान से भी चल के यहाँ आ जा रही हैं, तो आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग पार्टी कैसे आगे बढ़ रही है? देखिए, जो रही बात टाइगर जयराम दादा का बात, वो अभी हमारे जेबी केसेस का अध्यक्ष है, और अभी गांव-गांव वो नहीं जा पाएंगे, और इसीलिए अभी गांव-गांव उनका विचारधारा हम लोग पहुंचा रहे हैं। वो कैसे जा पाएंगे गांव-गांव, पूरा झारखंड का भ्रमण करना रहता है, और बड़ा इतना प्रोग्राम रहता है, और भी बहुत सारा काम रहता है, क्या करना क्या नहीं करना है। अभी उनका जिम्मेदारी बढ़ चुका है, जब से पार्टी बना तो जिम्मेदारी तो बढ़ेगा ही, तो अब वो हर जगह नहीं जा पाएंगे। और तो इसीलिए, और जैसे आप पूछ रहे कि एक प्रोग्राम में नहीं, कैसे नहीं दिखते हम लोग, कभी कभी दिखते हैं, और पॉसिबल नहीं है कि हर जगह हम लोग एक साथ दिखेंगे, जरूरी थोड़े कि एक साथ हम लोग दिखेंगे ही। तो आप लोग क्या है मतलब एमएलए एमपी लड़ना ये इंटरेस्ट है, इसीलिए पार्टी से जुड़े हैं कि कुछ और उद्देश्य है? नहीं, मुझे तो कुछ चुनाव नहीं लड़ना है। मेरा तो उम्र भी, सबसे पहला बात तो मेरा उम्र ही नहीं हुआ है, और दूसरा बात है कि अभी देखिए, अगर कोई विधायक या सांसद बनेगा तो सबसे पहले ग्रेजुएट होना चाहिए। इसी साल मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, मैं ग्रेजुएट होंगी, लेकिन फिर भी मेरा उम्र नहीं हुआ। और दूसरा बात है, अभी उम्र होना भी बड़ा बात नहीं है। अगर मान के चलिए एक विधायक बन गए, और बनने के बाद विधायक का क्या क्या नियम कानून है, क्या क्या नियम नीति है, क्या बनाना है, विधायक का काम क्या है, मुझे मालूम ही नहीं रहेगा, फिर हम बन के क्या करेंगे सर बताइए। अगर हम बन भी गए, सीखने में ही तो मेरा 4 साल लगेगा, फिर हम काम कब करेंगे?
फिर इतने जो सभा कर रहे हैं इससे क्या आप बदलाव लाना चाहती हैं, लोगों के अंदर क्या बदलाव लाना चाहती हैं? जब आप एमएलए नहीं लाना चाहती हैं, एमपी नहीं लाना चाहती हैं और जेबी केसेस जो है पॉलिटिकल पार्टी बन रही है, 24 में इलेक्शन लड़ेगी, तो फिर आपका क्या योगदान रहेगा इस आंदोलन में? हमारा यही मकसद है कि जितने गांव घर के जितने दादा लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपना जो अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है और जो नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं 5% मुश्किल से आपको झारखंडी मिलेंगे, बाकी 95% बाहर वाले मिलेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बाहर वाले को यहाँ से भगाइए, ये कभी नहीं कह रहे हैं। रहिए, नौकरी कीजिए, काम कीजिए, अपना बाल बच्चा पालिए, लेकिन हम जो झारखंडियों का अधिकार है ये हम लोग नहीं देंगे सर कभी, ये कतई बर्दाश्त नहीं जो बताया आपने नगर निगम और पीएम आवास में जो चल रहा है, तो आपकी पार्टी आएगी तो कैसे बदलाव लाएगी? लोग तो वही रहेंगे, अधिकारी तो वही रहेंगे और जो मतलब प्रोजेक्ट पास कर रहा है करने वाला भी वही रहेगा। सिर्फ विधायक चेंज करने से क्या होगा? टाइगर जयराम महतो को सीएम बनाएंगे सर, और सीएम बनाने के बाद कैसे नहीं होगा? जो नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं अपने आप को झारखंडी बताते हैं, लेकिन वो झारखंडी है नहीं, दो जगह का फैसिलिटी लेते हैं, अपना राज्य का भी आके अपना झारखंड का भी लेते हैं। तो वो सब तो साफ नज़र पे 1932 खातियान किस लिए बोलते हैं लागू करेंगे? जब 1932 खातियान लागू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक तो सामने आएगा कौन झारखंडी है कौन बाहरी है, चाहे वो नगर निगम में रहे चाहे वो गाँव क्षेत्र में रहे। तो इसलिए झारखंडियों को पैसा मिलेगा बनाने के लिए, पीएम आवास बनाने के लिए, और फिर बाहर वालों को नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति 2 जगह का फैसिलिटी कैसे ले सकता है बताइए? लेकिन जो वोट है उसके पास तो वोट का अधिकार है, बाहरी जो है, और आपकी पार्टी लगातार बोलते आ रही है कि बाहरी के खिलाफ आप लोग बोल रहे हैं, तो वोटिंग के टाइम में कैसे कन्वर्ट होगा? क्योंकि आप अब इलेक्शन लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो कैसे कन्वर्ट होगा वो लोग? उनके लिए क्या है? क्योंकि अब जयराम थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं, अब वो 1932 को थोड़ा कम बोलते हैं, अब बोलते हैं ये मुद्दा बहुत छोटा हो गया है, बाकी मुद्दा पे वो ध्यान दे रहे हैं। देखिए, वो इसलिए बोल रहे हैं मुद्दा छोटा हो गया, बाकी मुद्दा पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग का मानना, वो तो कभी नहीं कहे कि हम सीएम बनेंगे, वो कभी नहीं कहे कि हम चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों का सबका मानना है, यहाँ जितने कोई भी आप सबसे पूछ सकते हैं, सब कहेंगे कि टाइगर को ही हम लोग सीएम बनाएंगे, तो उनको हम लोग सीएम बनाएंगे। और ये सीएम के साथ तो हम लोग बहुत बार प्रस्ताव रखे, ऐसा नहीं कि इनके पास हम लोग प्रस्ताव नहीं रखे, मैंने भी इन्हीं को वोट दिया था, उस टाइम में पहला वोटर थी। तो इनको जब हम लोग प्रस्ताव, इनके पास ये कुछ काम कर ही नहीं रहे, तो उनको हम लोग सीएम बनाएंगे। तो वो व्यक्ति जो नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं, जो 2 जगह वोट देते हैं, तो एक जगह तो उनका कटेगा ना सर। एक तो आपने वहाँ के, या तो फिर यहाँ तो कटेगा ही उनका, वहाँ भी वोट देते हैं। और जैसे हमारे राज्य के जनरल लोग हैं, वो लोग तो झारखंडी ही रहेंगे, वो लोग कैसे नहीं, वो लोग रहेंगे झारखंडी, बाकी लोग कैसे झारखंडी? वो लोग झारखंडी नहीं रहेंगे, तो जब 32 खातियान लागू होगा तो वो लोग कैसे वोट देंगे? उनका कार्ड नहीं बनेगा। तो क्या लगता है, जैसे आपका भाषण बहुत सुना मैंने, सोशल मीडिया में भी बहुत वायरल है, तो कहीं सभा में जाती हैं तो प्रिपेयर करके आती हैं, क्या होता है दिमाग में रहता है? प्रोग्राम से पहले क्या स्टडी करती हैं, कितना ग्राउंड रियलिटी के बारे में जानती हैं, योजनाओं के बारे में जानती हैं, उसके बाद भाषण देने आती हैं, या क्या चलता है आपका? सर, जब भी मैं स्टेज पे आती हूँ स्पीच देने, भाषण देने, तो ऐसा पहले कुछ भी तैयारी नहीं रहता, वो तो मूवमेंट पे डिपेंड करता है। आके स्टेज में आके अपने आप बोलते बोलते जुबान से निकल जाता है जो बोलते हैं। एक होता है ना, वर्ल्ड इज स्टेज, वी आर डायरेक्टर, वी आर एक्टर, गॉड इज डायरेक्टर, होता है ना। तो ये जो पूरा विश्व एक स्टेज है और हम लोग एक्टर्स है, और जो ऊपर वाले नियति है वो डायरेक्टर है। वो खुद ये कर चुके हैं कि किसको क्या यहाँ पे एक्टिंग करना है। जैसे कि मैं एक प्लेयर अभी भी खेलती हूँ स्पोर्ट्स, और मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही थी सर। तो मुझे तो इस क्षेत्र में आना ही नहीं था। तो जब विधानसभा घेराव गई थी तो वहाँ ऐसे कंडीशन पैदा हुआ कि मेरा जुबान से कुछ आक्रोश होकर के, आक्रोश भी कैसे नहीं होगा सर, ऐसे अपना आंखों से जब देखा जाएगा अपने भाइयों को पीटते, अपने भाइयों को दौड़ाते, खून से लुहाते, जैसे ऐसा उस टाइम महसूस हुआ कि अंग्रेजों ने भी शायद ऐसा शासन नहीं किया होगा, वैसे महसूस हुआ। तो 2 शब्द तो निकलेगा ही। तो वहाँ पे आप अगर यूपीएससी बन के अगर अधिकारी बन गई, डीसी एसडीओ बन गई, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो आपको बताएं, अब तो मुझे ये भी चीज़ समझ में आया, जब मैं इस क्षेत्र में आ गई आंदोलन में, तो पूरी तरह से समझ में आ गया कि हमारे झारखंड के जितने बड़ा पदाधिकारी आईएएस और आईपीएस बने भी है ना सर, उनको दबाया जाता है, उनको कभी भी सही जगह मिलता नहीं है, उनको हमेशा दबाया जाता है। आपको एक चीज़ हम खुल के कहते हैं, जो इंद्रजीत मेहता को जानेंगे, जो बोकारो डिस्ट्रिक्ट के ही हैं। इंद्रजीत मेहता 2015 में भी उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। मैं उन्हीं को देख करके
मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करी थी, उनका काम देख करके, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट है सरायकेला, वहाँ पे उनका पोस्टिंग था, तब मैं 8th क्लास में थी। उस बार मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था अपने स्कूल में। उनका काम देख करके मैं इतना ज़्यादा ये हो गई कि नहीं, मुझे पहले था कि मुझे पुलिस बनना था, मुझे नहीं मालूम था कि IPS क्या होता। तब मेरे पिताजी ने बताया, फिर उनके बारे में मैं पेपर में देखती थी। मैं उसी सरायकेला पे पढ़ाई करती थी। जब हमारा कुछ भी कंपटीशन होता था तो वो प्राइज़ देने आते थे, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो IPS बनना चाहिए, मुझे इनकी तरह बनना चाहिए, इंद्रजीत मेहता सर जो हैं उनके तरह बनना चाहिए। तो ऐसे अफसर चाहिए सर, आपको ऐसे ही अफसर बनना है? ऐसे ही बनना है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मेरा जो बयान, कंडीशनल बयान था, वायरल हुआ, उसके वजह से मुझे IPS जॉब मिलेगा। शायद मुझे लगता कि इंटरव्यू में हटा दिया जाएगा। ऐसे इतना ज़्यादा आक्रोश वगैरह रहता तो नहीं लिया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो डिपेंड करता है। फिर भी मैं प्रयास करूंगी, मैं एग्जाम जरूर दूंगी, लेकिन उसके बाद देखते क्या होता है। लेकिन ऐसे ही अफसर होना चाहिए, और इन अफसरों को दबाया जाता है सर। वो इंद्रजीत मेहता सर को अगर सही जगह मिलेगा, उनको अगर दबाया नहीं जाएगा, तो हमारा झारखंड टाइगर जयराम जैसे CM, इंद्रजीत मेहता जैसे IPS अफसर अगर होंगे ना सर, तो हमारा झारखंड नव निर्माण, एकदम नया झारखंड बनने में देर नहीं है। किस तरह से जो बेबी महतो हैं वो बनना चाह रही थी IAS, लेकिन अब आ गई हैं नेतागिरी में। अब देखिए क्या बदलाव आता है। नेतागिरी नहीं है सर, अगर किसी को जागरूक करना नेतागिरी है तो चलिए अच्छी बात है। विधायक और सांसद ही नेता नहीं होता, जो लीड करता है वो लीडरशिप, वो भी एक नेतागिरी है। हाँ, हम नेता है, हमको इससे गर्व महसूस होता है। पॉलिटिक्स से बाहर वाला नेता है, हम नेतृत्व करते हैं दूसरों को, ये मुझे गर्व महसूस होता है। तो यही थी बेबी महतो, और आज बलसगरा में इनका प्रोग्राम था।